friends, I am Vedav. Let us learn about computer next. Before we know about computer, let me introduce you to my friend Robo. Hi, I am Robo. Let's learn. Chapter 3 Working in Windows 2010 आप सीखेंगे the desktop, working with application, working with Windows, parts of window, title bar, control buttons, the scroll bar, the menu bar, the workspace area, moving a window, resize a window, switching between windows, shutting down your computer, restarting and sleep mode. इस चैप्टर में हम मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे जिन्हें आपको जानने की जरूरत है। साथ ही डेस्कटॉप के साथ कैसे भी काम करना है, विंडोज को ओपन और क्लोज करना, मूव करना, रिसाइज करना और आपके कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना। रोबो फैक्ट, डेस्कटॉप पर आप कुछ डिफॉल्ट आइकन्स देखते हैं। इन आइकन्स को सिस्टम आइकन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क। द डेस्कटॉप। जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तब स्क्रीन डिस्प्ले पर सबसे पहली स्क्रीन डेस्कटॉप होती है। आप डेस्कटॉप को कंप्यूटर की मेन वर्कस्पेस समझ सकते हो। यहाँ से आप अपनी फाइल्स को व्यू और मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और बहुत कुछ। वर्किंग विद एप्लीकेशंस। एक एप्लीकेशन को प्रोग्राम भी कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि आपको कंप्यूटर पर टास्क को कंप्लीट करने में मदद करता है। विंडोज बहुत सारी बिल्ट इन एप्लीकेशन के साथ आता है जिन्हें आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज, नोट 1, मेल, कैलेंडर, फोटो एटसेट्रा। एक एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। माउस का यूज करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। एप्स या स्टार्ट बटन से डिजायर्ड एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। हमारे एग्जाम्पल में हम माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करेंगे। ऐप को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। एप्लीकेशन न्यू विंडो में दिखेगी। वर्किंग विद मल्टीपल विंडोज। जब भी आप एक फाइल, फोल्डर या एक एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यह एक न्यू विंडो में दिखेगा। जैसा कि विंडोज एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप डिफरेंट विंडोज में कई प्रोग्राम्स एक ही समय पर ओपन कर सकते हैं। एक ही बार आप मल्टीपल विंडोज ओपन करते हैं, आप ओपन विंडोज के बीच स्विच कर सकते हैं। आप विंडोज को मूव या रिसाइज और क्लोज कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ विंडोज। विंडोज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आइए विंडोज के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। टाइटल बार। हर विंडो के टॉप पर एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार का सेंटर उस प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करता है जिस पे आप करेंटली वर्क कर रहे हैं। कंट्रोल बटन। आप ऑलमोस्ट हर विंडो के लिए अपर राइट कॉर्नर पर 3 कंट्रोल बटन्स देखेंगे। यह बटन्स आपको कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। इसमें नीचे दिए गए भी इंक्लूडेड है। विंडोज को हाइड करने के लिए मिनिमाइज बटन पर क्लिक करें। विंडोज टास्क बार में मिनिमाइज हो जाएगी। आप इसे रीअपियर करने के लिए टास्क बार आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। विंडोज को पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करें। अगर स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाती है तो रिस्टोर बटन से मैक्सिमाइज बटन टेम्परेरीली रिप्लेस हो जाएगा। विंडोज की ओरिजिनल साइज के लिए केवल इसे क्लिक करें। विंडोज को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। द स्क्रॉल बार।
विंडोज के राइट साइड पर स्क्रॉल बार होता है, जो कि तभी दिखता है जब करंट विंडो साइज की बॉटम रेंज के पीछे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाती है। स्क्रॉल बार में स्लाइडर पर क्लिकिंग और ड्रैगिंग से विंडोज के कंटेंट्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिससे आपका सारा अवेलेबल डाटा देख सकते हैं। 2 तरह के स्क्रॉल बार्स अवेलेबल है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यह विंडो के व्यूइंग एरिया को लेफ्ट या राइट मूव करता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, यह विंडो के व्यूइंग एरिया को ऊपर और नीचे मूव करता है। द मेन्यू बार, ज्यादातर प्रोग्राम्स में विंडोज के अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर एक मेन्यू बार दिखेगा। मेन्यू बार कई प्रोग्राम के लिए एक टेक्स्ट की तरह दिखता है और यूजुअली लेफ्ट साइड पर होता है और यूजुअली लेफ्ट साइड पर फाइल से स्टार्ट होता है। मेन्यू को एक्सेस करके आप उस प्रोग्राम में अवेलेबल कई कमांड्स को व्यू कर सकते हैं। द वर्कस्पेस विंडो के अंदर पूरा एरिया है जहां करंट प्रोग्राम के लिए डाटा डिस्प्ले किया जाता है। यूजुअली वर्कस्पेस का व्हाइट बैकग्राउंड होता है। मूविंग अ विंडो, आप एक से दूसरी लोकेशन पर विंडो को मूव कर सकते हैं। एक विंडो को मूव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीन पर विंडोज को डिजायर्ड लोकेशन पर मूव करने के लिए इसे टॉप पर क्लिक और ड्रैग करें। जब ये कर दे तब माउस को रिलीज करें। विंडोज न्यू लोकेशन पर दिखेंगी। रिसाइज अ विंडो, विंडोज की साइज चेंज करने के लिए विंडोज को रिसाइज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। विंडोज के किसी भी कॉर्नर पर माउस पुट करें। अब विंडोज को बड़ा या छोटा करने के लिए माउस को क्लिक और ड्रैग करें। विंडोज रिसाइज हो जाएगी। स्विचिंग बिटवीन विंडोज, अगर आपके पास एक ही टाइम पर एक से ज्यादा विंडोज ओपन है तो आप टास्क बार पर विंडोज के लिए आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और उनके बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं। शटिंग डाउन योर कंप्यूटर, जब आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो इसे प्रॉपर्ली शट डाउन करना इम्पोर्टेंट है। शट डाउन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर पावर आइकन, फिर शट डाउन पर क्लिक करें। रीस्टार्टिंग एंड स्लीप मोड, आप ज्यादा ऑप्शंस के लिए पावर बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो आप इसे जल्दी से ऑफ करके ऑन कर सकते हो। रिस्टार्ट चूज करके आप कंप्यूटर को स्लीप मोड पर भी पुट कर सकते हो। यह आपके कंप्यूटर की मोस्ट ऑफ प्रोसेस को टर्न ऑफ कर देता है, लेकिन इसे याद रहता है कि कौन सी एप्लीकेशन और फाइल्स ओपन है। यह कंप्यूटर को ज्यादा जल्दी स्टार्टअप करता है क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को लोड होने तक वेट नहीं करना है। रोबो फैक्ट, यह नोटिस करना कि अगर आप कंप्यूटर को कुछ मिनट तक यूज नहीं करते तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पर चला जाता है। अगर आपका कंप्यूटर स्लीप मोड पर है तो आपको इसे यूज करने के लिए जगाना होगा। कंप्यूटर को स्लीप मोड से जगाने के लिए माउस को क्लिक करें या कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करें। क्विक रिव्यू, विंडोज एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। स्क्रीन डिस्प्ले पर सबसे पहली स्क्रीन डेस्कटॉप की होती है। विंडोज की कई बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे एज, नोट 1, कैलेंडर, फोटो, एक्सेट्रा। टाइटल बार विंडो के टॉप पर होता है और करेंटली वर्किंग प्रोग्राम का नाम डिस्प्ले करता है। कंट्रोल बटन्स हर विंडो के अपर राइट कॉर्नर पे होते हैं।
कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की प्रोसेस को शटडाउन कहते हैं।